हाँ जालंधर बताओ। और कोई दुश्मन मेरा है तो उसको भी लेकर आओ, क्योंकि मेरा खून बहुत तेजी से फैला है। और उनको लेकर आओ और मैं सबको बुलाना चाहता हूँ। उनको जल्दी मेरे सामने पेश करो। नारद जी बताते हैं, बच्चा एक दुश्मन जो तुम्हारा भगा है, जिसे युद्ध कर रहे थे ब्रह्मा जी से, शायद और दुश्मन तुम्हारा वही छिपा जब शंकर भोले तपधारी, वही महलों में छिपा हुआ चल कर देखो। जलंधर के पाद के सीन पर खुश होकर के 50 राष्ट्रीय मुद्राएं समर्पित करते हुए लिखाना जाएगा। स्पेशल प्रदान हुए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जलंधर को हाथ में गहाओ पैसा। इधर जलंधर की बात, यानी जलंधर जब बात सुनता है तो जलंधर के खून फड़क जाता है और नारद के साथ में लेकर के जाता है जहां भोले शंकर जी बैठे हैं। वहीं पर ओज इंद्र और विष्णु भी छिपे। बैठो भोले बाबा बैठो। और भोले बाबा गांजा वाजा पिए थे। भोले बाबा बैठे हैं, तब तक वही जालंधर आ जाता है। कहते हे भोले, सुन कर बातें जालंधर में भोले के पास पहुंच गए और गरज के बोला जालंधर ने, मुझसे आकर तुम जलंधर। इधर जालंधर शमशीर को उठाता है
दुश्मन को छुपाए हैं, अगर मेरा दुश्मन नहीं मिलता है तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में भोले बाबा शमशीर लेकर के खड़े हो जाते हैं, कहते आओ जलंधर आओ। और जलंधर से मुकाबला हो ही जाता है। और जलंधर और शंकर में दोनों में घमासान हुआ, लड़ने लगे जलंधर। तब आगे की कथा शंकर जी डर जाते हैं, भाग जाते हैं। इतने में जलंधर पीछा कर लेता है, मगर शंकर जी नहीं मिलते। जब शंकर जी नहीं मिलते तो कहने लगे भाग गया। भैया जलंधर जो है वो पीछा करता है। जब पीछा करता है ना तो ही इंद्र मिलते हैं, ना तो शंकर मिलते हैं, ना तो ही विष्णु मिलते हैं। ये विष्णु और शंकर, ये इंद्र, ये तीनों लोग जा करके एक संगठन बनाते हैं। आड़ में एक वहां पर इंद्र न पहुंच, जलंधर न पहुंच सके, वहां पर जाते। देखिए सलाह क्या बनाते हैं। देवताओं के आप कहते हैं मैं सभी देवताओं का राजा इंद्र हूँ, इंद्र कहलाते हो, और एक जलंधर से नहीं जीत सके। बोले ब्रह्मा जी आप ही भाग करके आए और मैं भी भाग करके आया हूँ। इधर भोले बाबा भी भाग करके आए हैं। जलंधर इतना बलवान है, मैं उससे मुकाबला कोई लोग नहीं कर सकते हैं। नारद जी, हाँ विष्णु जी कहिए क्या बात है। नारद जी देखिए आज सभी देवताओं पर बहुत कष्ट आ चुका है। हाँ क्या जानते हैं आप? शंकर सभी देवताओं पर बहुत कष्ट आ चुका है, और जो जलंधर है उससे हम सभी देवता हार गए हैं। इसका आप कोई निवारण बताइए कि उस जलंधर से हम युद्ध कैसे करें जो हमारी विजय हो। ठीक है हम बताते हैं। देखिए मैं नारद हूँ, हमको पता है क्या। नारद और ब्रह्मा दोनों मिलकर के बताते हैं। हम आर्य लोग हैं और आर्य लोगों में लड़ाना भी मुझे याद आता है। और जाकर पिलाओ शंकर को। शंकर जी नशेड़ी जब हो जाएंगे, भांग धतूरा में मस्त हो जाएंगे, तो बाप बेटे से लड़ा दूंगा। तो
सके तो अभी अभी ये भांग घोट कर लागी। सुनो सुनो हमारी बात सुनो। नारद क्या कहते हैं कि सुनो सुनो अभी अरबराओ ना सुनो। ए सुनो। अभी भाग भाग ना पिलाओ। अभी हम पता लगाए, हम अपनी दृष्टि से इसकी मौत का हम जानकारी करने के लिए पता लगाया। ऐसा करो। हाँ बताइए। कि आपकी जो धर्म पत्नी लक्ष्मी जी है ना, हाँ हाँ बताइए। उनको अगवा करो। आप ऐसा करो, उनको भेजो बहन बना करके, वो जालंधर के राखी बांधे। अच्छा, तो मैं अपनी लक्ष्मी जी को भेजूं जालंधर के पास और उससे कहूं कि जालंधर को अपना भाई बना ले। जब जालंधर के जा करके वो राखी बांधेगी तो अपनी बहन मान लेगा। हाँ वो तो। और बहन के नाते, वो भाई के नाते और बहन के नाते पूरा का पूरा अपना वो पोल आपकी लक्ष्मी जी से बता देगा। और लक्ष्मी भली भाई हम और आपसे बताएंगी। ये बात तुम्हारी तो सत्य है नारद जी, क्योंकि जब कोई बहन भाई बना लेती है और भाई के हाथ में रक्षा बंधन का धागा बांध देती है तो भाई उसकी रक्षा करता है और बहुत उसमें प्यार हो जाता है, तभी इसका निवारण निकलेगा। यही आप करिए इंद्रदेव। ठीक है। इधर देखिए ये बात विष्णु जी सुनते हैं तो अपनी लक्ष्मी के पास जाते हैं और इधर एक और विचार बनाते हैं। इधर विष्णु के पास लक्ष्मी जी आते हैं और क्या होता है भैया, चले भाई लक्ष्मी विष्णु ढेगा में, तब विष्णु बचन सुनायो है। चले भाई लक्ष्मी विष्णु ढेगा में, तब विष्णु बचन सुनायो है। क्या बोले? बोले विष्णु जी लक्ष्मी से, बोले विष्णु जी लक्ष्मी से अपनी बातें समझाओ। हेलो, हे लक्ष्मी जी, देखिए एक जालंधर है जो बहुत बड़ा बलवान है और हम सभी देवता उससे युद्ध करते थे, परंतु हम सभी देवता उससे हार गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप जाकर जालंधर के हाथ में रक्षा बंधन का कांच बांधे और उसको अपना भाई बना ले और भाई बनाने के बाद उससे ये उपाय सोचने लेना, ये उगला लेना कि उसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जो उससे मुकाबला कोई देवता नहीं कर सकता है। यदि आप उसका ये राज जान लेंगी तो हम देवता उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? ऐसी सुनकर ए लक्ष्मी जी, ऐसी सुनकर बात लक्ष्मी जी वहां से वो चली गई।
आज जलंधर के पास में लक्ष्मी जी पहुंचती है और लक्ष्मी जी क्या बोली, प्रणाम करूं मेरे भगवान, भैया प्रणाम करूं मैं तो बिना आई हूँ तुम्हारे द्वार से। बोलो भैया। हाँ बहन, आज राखी का दिन है और आपके तो कोई बहन है नहीं। नहीं, मेरे कोई बहन नहीं है। तो मैं हूँ ना आपकी बहन। आप कहाँ से हो और कौन हो? मैं आपकी बहन हूँ। मेरी तो कोई बहन नहीं है। नहीं भैया, मैं आपकी बहन ही हूँ। आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका? मेरी बहन कोई नहीं है। आप चाहें तो मुझे भाई बना सकती हैं। हाँ भैया, इसीलिए तो मैं आई हूँ। और आज रक्षाबंधन है, इसलिए मैं आपके राखी बांधना चाहती हूँ। चलिए, मेरे कोई बहन भी नहीं है तो आप मेरे राखी बांध सकती हैं। मगर ऐसे नहीं भैया, राखी तभी बांधूंगी, पहले त्रिवाचा भरिए कि जो मैं मांगूंगा भैया क्या आप दे देंगे? हाँ, वो मिल जाएगा। बोलिए क्या? पहले त्रिवाचा भरिए, 3 बार कहिए हम दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। बोलिए तो क्या का त्रिवाचा है जो मुझे आपसे मांगना? ये बताइए भैया कि आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र को सबको आपने हराया। हाँ। क्या आप वाकई में इतने बलशाली हैं? हाँ, मैं बलशाली भी हूँ और ये मेरे पास दिया हुआ माला है। जब तक ये माला टूटेगा नहीं तब तक मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है। ठीक है भैया, इसीलिए ठीक है भैया, मैं राखी बांधती हूँ। ये बात सुन करके जब राखी कलाई में बांध देती है तब जलंधर के होश आता है कि मेरी पत्नी ने वृंदा ने कहा था कि किसी से ये बात को बताना मत। जब होश में आता है वही कुछ दिमाग ध्यान लगाता है, तब जलंधर फड़क उठता है और कहता है, ए बहन, ये तुमने मुझसे क्या मांगा? क्यों भैया? ए बहन, ये तुमने मुझसे क्या मांगा? मैंने कुछ सोचा नहीं, तुम्हारा ये त्रिवाचा मैंने भर लिया है। ये तुमने मुझे से क्या मांग लिया है? क्यों भैया, ऐसी क्या चीज मैंने मांग लिया आपसे जो आप फड़क उठे? ये मेरा ऐसा माला है जो जब तक टूटेगा नहीं तब तक मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है। तुमने ये मुझसे त्रिवाचा कैसा भर लिया है? इसीलिए आप इतना परेशान हुए थे। हाँ। ठीक है भैया,
मैं ये राज्य किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है बहन, इस राज को कभी नहीं बताना। कह कर बातें बांध कर राखी, बांध कर राखी जलंधर के वहां से ओ चली देती है। बहन जा रही थी, वो लक्ष्मी जलंधर ने रोकता है, कहता रुकिए बहन, रुकिए बहन। और क्या बात भैया? रुकिए, तुमने मुझसे दरवाजा कौन सा भरा लिया है? ये मेरा पहला तुम्हारा है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक मेरी कोई भी इस दुनिया में मौत नहीं कर सकता है। और दूसरा, आपकी भाभी जो है ना, उनके साथ जब तक कोई संभोग नहीं करेगा तब तक मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है। ठीक है भैया। कह कर बात जलंधर में वहां से सब चले देवराज नारद जी, आप सिंहासन पर विराजमान होइए। हे देवता इंद्र, इंद्र जी क्या भांग खाए हो? अरे यहाँ तो आइए। देखिए, मैंने अपनी लक्ष्मी को उस जलंधर के यहाँ भेजा था, उसकी बहन बनाकर, और उससे ये कहा था कि जलंधर इतना कैसे बलवान है और वो गाड़ी लेकर आए, आती ही होगी। हेलो भैया, लेट जलाओ। लक्ष्मी जी आ गई। हे लक्ष्मी जी, मैंने आपसे जो कहा था, क्या वो काम कर कर आए हैं? हाँ स्वामी, उसका पता चल गया है। क्या है इसका राज आखिर? उसका राज ये है कि उसके गले में एक माला है। अच्छा, और जब तक वो माला टूटेगी नहीं
तब तक उसे मारना संभव है। अच्छा, ये है उसका राज कि उसके गले में एक माला पड़ी है और जब तक वह माला टूटेगी नहीं तब तक उसका कोई देवता वध कर सकता नहीं है। और दूसरा कोई और उपाय है क्या? हाँ, दूसरा भी उपाय है। वो क्या है? वो उपाय यह है कि उसका माला ऐसा नहीं टूटेगा। हाँ, तो कैसे टूटेगा? उसकी जो पत्नी है, हमारी भाभी प्रियंदा, अगर उसका ध्यान भंग होगा तभी वो माला टूटेगा। अच्छा, मैं समझ गया साहब। उसकी जो धर्म पत्नी वृंदा है, हाँ, वो सती प्रकार